महादेव के कंधों पर लटकी वो हाथी की विशाल रक्त रंजित खाल यह कोई साधारण वस्त्र नहीं है। यह उस क्षण की गवाही है जब भोलेनाथ ने अपनी सौम्यता त्याग दी थी और काल का भी काल बनकर प्रकट हुए थे। आखिर क्यों ब्रह्मांड के स्वामी को एक मृत पशु की खाल ओढ़नी पड़ी? क्यों उन्होंने एक असुर के चर्म को अपना श्रृंगार बनाया? यह कथा कूर्म पुराण के पन्नों में दबी गजासुर की है। एक ऐसा असुर जिसने अपनी तपस्या के बल पर अपार शक्ति पाई, पर उस शक्ति ने उसे अंधा कर दिया। उसने एक विशालकाय हाथी का रूप धारण किया जिसका आकार पर्वतों से भी बड़ा था। उसने महादेव की प्रिय नगरी काशी को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य केवल विनाश नहीं था, वह कृतिवासेश्वर लिंग की पूजा कर रहे ब्राह्मणों को कुचलकर धर्म का ही अंत करना चाहता था। काशी के घाटों पर जब मृत्यु का तांडव हो रहा था, तब देवताओं और ऋषियों की पुकार ने आसमान हिला दिया। उस दिन पृथ्वी फटी नहीं, बल्कि आकाश का रंग बदल गया। अचानक उस हाहाकार के बीच एक भयानक सन्नाटा छाया और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक त्रिशूल ने गजासुर का मार्ग रोक दिया। अंधकार के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए। यह उनका गजांतक स्वरूप था, 8 भुजाओं वाला, नेत्रों में सूर्य जैसा तेज और हाथों में कालपाश। गजासुर ने अपनी सूंड से प्रहार करना चाहा, पर महादेव ने उसे खिलौने की तरह आकाश में उठा लिया और फिर अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उस विशाल अहंकार को भूमि पर पटक दिया। पर उन्होंने उसे केवल मारा नहीं, उन्होंने अपने नाखूनों से उस हाथी की खाल को चीरा और विजय चिन्ह के रूप में उस गीली खाल को अपने शरीर पर वस्त्र की तरह ओढ़ लिया। उन्होंने क्षुत्व और अहंकार को जीतकर अपना आभूषण बना लिया। इसी घटना के कारण वे कृतिवास कहलाए। तमिलनाडु का वलुवर मंदिर आज भी इस महाघटना का एकमात्र साक्षी है, जहां शिव आज भी उसी गजांतक रूप में पूजे जाते हैं। उस कृतिवास से ईश्वर के सम्मान में कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।